हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। अक्षित अभी सो रहा है। एक्चुअली मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की सुबह ड्यूटी थी, तो उनको भेजने के बाद मैंने अक्षित को देखने गई। ये तब तक नहीं उठा था। अक्षित मोस्टली 9 साढ़े 9 बजे तक उठता है, तो मैंने सोचा चलो इतने में कुछ नाश्ता बना लूँ अपने लिए, अक्षित के लिए, तब तक अक्षित उठ जाएगा। तो ये है, सबसे पहले मूंग की दाल है। एक्चुअली ये ख़त्म हो गई थी तो मैंने अक्षित के लिए थोड़ी निकाली है, क्योंकि ज़्यादातर उनको सुबह सुबह जो है मैं दाल देती हूँ नाश्ते के बाद। आफ्टरनून में 2 टाइम वो ले लेता है। तो ये दाल निकाली है मैंने। साइड में ये गर्म पानी हो रहा है। मेरा थोड़ा गर्म पानी पीने का मन था क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड है, तो सुबह सुबह गर्म पानी 2-3 बार पी लो तो काफ़ी अच्छा होता है। ये है मेरे घर का एक हिस्सा, बालकनी है ये। बिल्कुल बाहर की साइड है। ये जो आप सामने देख रहे होंगे ब्लू कलर का नेट लगा हुआ है। 2 दिन पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके किसी तरीके से इसको सेट कर लिया था, क्योंकि बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं 6 बजे के बाद ही, और घर को फिर बिल्कुल बंद करना पड़ जाता है मच्छर एंटर ना हो, तो इसलिए ये नेट लगाई है। और दूसरा, यहाँ कबूतर बहुत ज़्यादा है। कबूतर आ भी जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह हो जाती है, तो सब कुछ भगाने के लिए, चाहे वो मच्छर हो या कबूतर, हमने ये नेट लगाया था। ये साइड में एक ड्रॉर है शूज़ वगैरह रखने की। ये साइड में तुलसी है। आप नेट देख लो। सुबह के 7 बजे का यहाँ का मौसम, बिल्डिंग में बहुत शांति रहती है। यहाँ ज़्यादातर सभी 9 बजे के आसपास उठते हैं। थोड़ा सा शोर, बच्चों का भी शोर सिर्फ 9 बजे ही होता है। तो आप मौसम देखो। ब्लू कलर का ही नेट ज़्यादा अच्छा लगा। मार्केट में ग्रीन भी कलर था, पर ग्रीन से बेटर मुझे ब्लू अच्छा लगा। ये है तुलसी। इसके बारे में भी ये है कि परसों वीरवार को ही एक्चुअली मैंने तुलसी लगाई है। ये एक मटका था, मटके को मैंने ऊपर से तोड़ा, और वो मटके का ही स्टैंड मैंने नीचे लगाया, तो वो टूटते टाइम थोड़ी सी इसमें वो आ गया, थोड़ा सा टूट गया, बट ये एडजस्ट हो गया किसी तरीके से। और इसमें फिर मैंने अच्छे तरीके से जो है तुलसी लगा ली थी। ये एक और गमला था मेरे पास, बट मुझे उससे बेटर यही लगा। मटके का स्टाइल भी थोड़ा सा अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसमें तुलसी लगा दी है। ये साइड में डिज़ाइनिंग थी। यहाँ मराठियों में वीरवार के दिन जो है थोड़ा सा कुछ पूजा हो रही थी, तो फिर वहीं से देख मैंने थोड़े से कलर मेरे पास थे, तो मैंने भी थोड़ी सी अपने डिज़ाइनिंग कर दी, क्योंकि मैंने उसी दिन ही तुलसी लगाई थी। अभी मेरा मॉर्निंग टाइम, इसके बाद मैं ब्रश व्रश करके नाश्ता रेडी करूँगी अपने लिए भी और अक्षित के लिए भी। हाँ, फ्रेश व्रेश होने के बाद अब मैं पोहे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अक्षित पोहा खा लेता है। बिस्किट विस्किट मैं बहुत कम देती हूँ, बहुत ही कम, ना के बराबर। तो सुबह अगर मैं पोहा खाऊंगी तो अक्षित मेरे साथ थोड़ा बहुत पोहा खा लेता है। तो सबसे पहले मैंने पोहे को थोड़ा धो लिया है, जिसे हम कहते हैं, हम थोड़ा सा भिगो के भी रखते हैं पर पानी निकाल लेते हैं। अच्छा, एक टमाटर एक प्याज लिया है। टमाटर मैं ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि अक्षित थोड़े से कच्चे टमाटर खाता है, और हस्बैंड है नहीं, तो इसलिए मुझे और अक्षित को ही खाना है, तो एक मिर्च बहुत होती है। और कच्चे टमाटर हम ऊपर से पोहे में डाल लेते हैं। ये प्याज मैं डालती हूँ, प्याज और मिर्ची, और ये पत्ते का तड़का मैं ज़रूर लगाती हूँ। ये एक साइड मैंने रख ली है चाय, और एक साइड मैं बना रही हूँ पोहा। पोहा बन गया है मेरा। चाय बस अभी ये दूध डाल के बस उबालने वाली हूँ। ये मैंने दूध डाल भी दिया है। मैं अक्षित को चेक करने गई
कि उठ गया हो तो साथ में नाश्ता कर ले, पर अब वो नहीं उठा था, इसलिए मैंने उसको उठाया भी नहीं और मैं अपने नाश्ते के लिए रेडी कर रही थी। तो मैं गई, इतने मेरे पोहा चाय दोनों बन गई थी। मैंने अपने कप में ही चाय डाली, थोड़ा पोहा लिया, थोड़े कच्चे टमाटर लिए। अपना नाश्ता लेने के बाद मैंने जो बचे हुए टमाटर थे उनको कवर कर दिया था, ताकि उसमें कोई चीज़ कॉकरोच वॉकरोच या कोई भी ऐसी चीज़ ना जाए। बाद में जब अक्षित उठेगा तो दे देंगे। देखो ये है मेरा नाश्ता, थोड़ा पोहा, एक कप चाय। सुबह सुबह मैं मोस्टली यही करती हूँ। जब मैं लेके जाने लगी अपना नाश्ता तो मैंने देखा अक्षित उठा हुआ है, तो फिर मैंने अक्षित से थोड़ी बातचीत करी और फिर उसके बाद मैंने कैमरा यहीं रख के मैं अक्षित का भी साथ में नाश्ता लेने के लिए चली गई। रुको, मैं नाश्ता लेके आती हूँ आपके लिए। रुको, आई मम्मा आई। नाश्ता जब मैं लेके आई तो मैंने देखा कि अक्षित जो है शायद पोटी कर रहा है, तो इसलिए मैंने वापस किचन में प्लेट रख कर मैंने सबसे पहले रूम को क्लीन किया, ताकि तब तक अक्षित पोटी कर ले। अक्षित डाइपर पहना हुआ था, मैं रात को अक्षित को डाइपर पहना के सुलाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा रात को ठंड ज़्यादा हो जाती है और बच्चा बार बार जो है रात को काफ़ी दुखी हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको डाइपर रखती हूँ ताकि उसकी नींद पूरी कम्प्लीटली हो जाए। तो इतने मैंने साइड बाय साइड रूम को ठीक कर दिया, इतने अक्षित ने पोटी कर ली। ये मेरे बेड के साइड में एक खाट डलती है, हरियाणा में खाट बोलते हैं, आप लोग चारपाई भी बोलते होगे कोई। तो ये इसलिए डलती है क्योंकि इस पर इसके पापा सोते हैं और उस साइड बेड के एक साइड मैं सोती हूँ, ताकि मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में अक्षित सोता रहे। अक्षित की थोड़ी आदत है, वो रात को थोड़ा कभी अपने पापा के पास चला जाता है, कभी मेरे पास आ जाता है, तो इसलिए उसको हम बीच में रखते हैं ताकि वो दोनों साइड किसी के पास भी सोना है सो जाए, पर वो बेड से या चारपाई से नीचे ना गिरे। तो इसलिए मैंने फटाफट जो है वो चारपाई वगैरह उठा के सब साइड में करा, ताकि मैं और अक्षित अब आराम से नाश्ता कर लें। उसके बाद बच्चा नीचे आराम से घूम सकते हैं। नाश्ता आ गया था, तो अब हम दोनों नाश्ता कर रहे थे। मैं थोड़ा अपना जल्दी ही कर लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि मुझे अक्षित को खिलाने में थोड़ा टाइम लगता है। वो काफ़ी स्लो स्लो खाता है, अपना थोड़ा कार्टून देखते हुए खाता है, बीच में थोड़ा नहीं भी खाता है, रुक भी जाता है, तो इसलिए मुझे अपना साथ साथ फिनिश करना पड़ता है। और इसको जैसा इसका मूड करता है, थोड़ी सी बीच में चाय दे देती हूँ, थोड़ी सी इसे पोहा दे देती हूँ, थोड़ा टमाटर दे देती हूँ, तो इस तरीके से ही बीच बीच में खाता है।
नाश्ता हो चुका था, तो अब मुझे सुबह सुबह दूध लेके आना पड़ता है। यहाँ जो है मैं बाहर का दूध नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ आसपास पड़ोसियों से पूछा था, तो सब ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मिलावटी दूध आता है, चाहे आप गाय का ले लो या भैंस का ले लो। तो फिर मुझे लगा कि इन सब से बेटर है कि फिर मैं थैली वाला ही यूज़ कर लूँ। तो इसलिए मैं नीचे बिल्डिंग के नीचे 2 शॉप है, तो मैं गोकुल का दूध लेती हूँ। यहाँ गोकुल का ही ज़्यादातर मिलता है, तो मैं 2 पैकेट गोकुल के लेती हूँ और 2 पैकेट मैं गाय के दूध के लेती हूँ। गाय का दूध अक्षित पी लेता है और थोड़ी बहुत चाय वगैरह बन जाती है, और जो बाकी भैंस का दूध होता है जिसे हम गोकुल का बोल रहे हैं, उसमें मैं दही जमा लेती हूँ, क्योंकि दही सब खाते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, तो उसके लिए मैं दूध वगैरह दही वगैरह जमा लेती हूँ। अब हम जा रही है लिफ्ट में, हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, तो लिफ्ट से ही रूट है, तो हम इससे जा रहे हैं। अक्षित कह रहा है मेरा हाथ पकड़ के चलो, ऐसे आगे आगे मत चलो, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी बिल्डिंग का मेन गेट है, जहाँ बाहर जाके शॉप मिलेगी, जहाँ से मैं लेके आऊँगी दूध के पैकेट। आ, तो दूध का पैकेट हम ले आए थे। अब मॉर्निंग का रूटीन है, तो अक्षित को नहलाना भी होता है, तो उससे पहले मैं अक्षित की करती हूँ नारियल की मालिश। थोड़ी देर इसकी मालिश करके इसको वापस इसके कपड़े पहना के इसको छोड़ देती हूँ। इतने ये खेलता रहता है, इतने मैं अपना थोड़ा खाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ दिन के, और थोड़ा मैं साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ, इतना थोड़ा बहुत ही खेल लेता है इतने। इसकी मालिश करने के बाद जो है मैं सफाई में लगूंगी, और एक साइड मेरी वॉशिंग मशीन चल रही है ताकि मेरे कपड़े भी धो जाए। यहाँ मैं गाना चलाऊँगी। एक्चुअली कि अक्षित जब बॉलीवुड सॉन्ग्स चलते हैं तो अक्षित डांस करने लग जाता है, तो मैं इसको वही कह रही थी कि चलो बेटा आप डांस करके तो दिखा दो थोड़ी देर, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे अपनी साफ़ सफाई के लिए जाना था। तो मैंने सोचा देखो अब ये कर रहा है ना डांस, हाँ ये ऐसे ही करिए, अब थोड़ा इसके साथ करना भी पड़ता है, तो इसलिए बस थोड़ा देर ये करते हैं ताकि इसका भी थोड़ा मम्मी के साथ एंटरटेनमेंट हो जाए, मेरा भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। तो ये देखो इसका डांस। चलो तो अब ये खेल रहा है, तो अब मैं करूँ थोड़ा साफ़ सफाई। झाड़ू मैंने सुबह ही कर ली थी जब मेरे हस्बैंड गए थे ड्यूटी, तो झाड़ू सुबह हो गई थी। पोछा मारना मेरा रह रहा था, तो अब मैं पोछा मार रही हूँ ताकि फटाफट घर साफ़ हो जाए। मैं डेली ही पोछा मारती हूँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि अक्षित पूरे घर में घूमता है, कहीं भी बैठ जाता है, अपना खाना भी नीचे गिरा देता है, तो इस वजह से मुझे डेली पोछा मारना पड़ता है। और वैसे भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप डेली पोछा मारोगे तो घर भी साफ़ रहेगा। उसके अलावा एक अच्छी फ़ील आती है कि हाँ घर बिल्कुल ऐसा साफ़ है, पोछा भी लगा है, और आपके वज़न कम करने के लिए भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। कोशिश है कि हमारा भी वज़न कम हो जाए, पर धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं।
ये जो बिल्डिंग है इसमें जो ये क्वार्टर मिला हुआ है ये सरकारी है। तो मैं बता देती हूँ, मेरे पास एक आगे फ्रंट हॉल है जिसमें मैंने अभी पोछा मारा। दूसरा ये किचन एरिया है और इससे थोड़ा सा आगे ये जो साइड में ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है और यहीं मेरा साइड में मंदिर भी है। एक दो वीडियोस में आपको दिख भी जाएगा। और दो मुझे रूम है, एक वो जिसमें अक्षित बैठता है, टीवी वगैरह लगा हुआ है, और एक साइड में छोटा रूम है जो मैंने एज ए स्टोर रूम बना रखा है। तो ज़्यादा मेरे पास सामान नहीं है, तो क्योंकि मेरे को अलग अलग हमें लोकेशन पे जाना पड़ता है, तो हम जो हमें ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी सामान है हमारे पास वो है बस। ओके, तो अब ये मैंने बेडशीट निकाल दी थी, तो झाड़ू पोछा हो चुका। तो अब मुझे जो भी है ये बेडशीट वगैरह लगानी है, तो इसलिए मैंने फटाफट ये बेडशीट चेंज की, पिल्लो कवर चेंज किए। ये देखो बेड हो गया ठीक। अब पिल्लो कवर्स चेंज कर दूँगी। ये पिलो कवर और ये बेडशीट के मैच की है, पर ऐसा होता नहीं है। भी देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं मैचिंग ही करूँ। कभी बच्चा ख़राब कर देता है तो मैं कोई दूसरी चेंज कर देती हूँ, तो ऐसा कुछ मैचिंग का बिठाते ना। हाँ, बट आज ये है कि बेडशीट के साथ ये उसी की मैचिंग के पिल्लो कवर्स आ गए हैं। सुबह सुबह सारा काम करने के बाद ही मुझे नहाने की थोड़ी फुर्सत मिलती है। आज वैसे मैं जल्दी नहाती हूँ, पर आज हस्बैंड सुबह ड्यूटी चले गए थे तो वही मेरी जोत बत्ती वगैरह कर गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो देखो, ये रहा, आपको मैंने मंदिर बताया था ना, मंदिर। अच्छा, ये वो आगे वाला हॉल है, इसमें सिर्फ 2 चेयर्स डली हुई है। अब अक्षित को कहना था कि अक्षित कह रहा था कि मेरे साथ भी खेलो, तो इसलिए मुझे काम भी करना था और मैं साथ साथ अक्षित के खेल रही थी। अक्षित के साथ इतना ही खेलना होता है कि उसको बॉल पास करो और आप वहाँ मौजूद होने चाहिए जब ये खेल रहे हो, बस। उसके बाद ये अपने आप खेल लेता है, ज़्यादा दुखी नहीं करता है। तो अब मैं ये फटाफट कपड़ों की तय कर रही थी और कपड़ों को एडजस्ट कर रही थी कि कल धोए थे तो उतार के लाई थी, तो वही था। ये अब मैं अक्षित को नहला के लिए आई हूँ। अब इसका तो नहाना हो गया है। तो ये मेरा मॉर्निंग ब्लॉग था आपके साथ। आपने मेरा मॉर्निंग का रूटीन देख लिया है। इस टाइम पर 10:30 हो चुके थे और अक्षित को नहला के मैं थोड़ी देर बिठा देती हूँ और कई बार ये सो भी जाता है। तो अभी मैंने सिर्फ इसको रेडी किया था और इसके बाद इसको सुलाऊंगी, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी। उसके बाद मैं आपको आफ्टरनून का जो भी मेरा ब्लॉग होगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा। आप मेरा ज़रूर देखना। मॉर्निंग ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन पर प्लीज़ क्लिक करना ताकि मैं जो भी वीडियोस या व्लॉग अपलोड करूँ आपके पास तुरंत आ जाए। अच्छा, ये चीज़, ये इसकी कंघी करती हूँ मैं हमेशा, तो इसलिए ये कंघी करवा रहा है, इसको काला टिक्का लगा देती हूँ बस। उसके बाद ये फ्री हो जाती हूँ और मैं भी फ्री हो जाती हूँ। ये अपना कार्टून देख लेता है या फिर अपना सो जाता है। तो ठीक है, ये मेरा मॉर्निंग व्लॉग था। आफ्टरनून का व्लॉग आप मेरे नेक्स्ट में देखोगे।